गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आप लोगों को पार्ट 9 का मौखिक प्रश्नोत्तर तक करा दिया था, है ना। सही विकल्प करा दिए थे, आप लोगों ने शब्दार्थ लिख लिए होंगे। सही विकल्प हमने करा दिए थे, मौखिक प्रश्नोत्तर भी हमने करा दिए थे, है ना। अब हम आज आपको लिखित प्रश्नोत्तर कराएंगे। ये अपठित गद्यांश है वो बताएंगे, विलोम शब्द बताएंगे, पूरे एक्सरसाइज कराएंगे, लेसन पूरा कराएंगे और नया लेसन रीडिंग करने को देंगे, हैं, क्योंकि हमको फिर समय से करना है, नहीं तो फिर रिवीजन नहीं करवा पाते हैं ना। इसलिए हम आपको ये जल्दी जल्दी करा करके कोर्स पूरा करा करके फिर हम आपको रिवीजन कराएंगे, है ना। उसके लिए उसके PT2 के एग्ज़ाम की तैयारी कर ली। जनवरी में होंगे PT2 के एग्ज़ाम, तो उसकी तैयारी करना पड़ेगा ना। अब दिसंबर का महीना, कल से दिसंबर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आपको लिखित प्रश्न उत्तर कराते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न है, साइकिल लेने के लिए पुनीत का मन कब मचल उठता था। साइकिल लेने के लिए पुनीत का मन कब मचल उठता था। देखो ये है, ये देखो, जब वह ये यहाँ पर पेज नंबर 74 में, ये जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता तो साइकिल चलाने के लिए उसका मन भी मचल उठता था। ठीक है, जब वह से लेकर के यहाँ मचल उठता था। पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है, लिखित का। दूसरा, पुनीत ने फिल्म में क्या देखा। पुनीत ने फिल्म में उसी की उम्र के एक गरीब लड़के को, राघव से इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने, इसके लिए हमें छोटा बनाना पड़ेगा, ये बड़ा है। उसने देखा, एक ऐसे गरीब लड़के को देखा। ये देखो, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम। वैसे तो इस जगह ये रखा है, ये है इसमें। एक दिन फिल्म में उसी की उम्र के एक गरीब लड़के को, राघव के पिता बहुत बीमार थे, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करा सके। वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। जब उसने देखा कि उसे लगा कि कोई डिब्बा मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ है। वहाँ की खुदाई करने पर उसे वहाँ सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। इस प्रकार उसके दिन बदल गए और उनकी गरीबी दूर हो गई। तो इसका उत्तर छोटा सा बनाने के लिए हम क्या करेंगे। पुनीत ने फिल्म में एक ऐसे गरीब लड़के को देखा जो गरीबी के कारण अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। कैसे लिखेंगे। पुनीत ने फिल्म में एक ऐसे गरीब लड़के को देखा जो गरीबी के कारण अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। अचानक उसे खजाना मिला और वह अमीर बन गया। ठीक है, इतना लिखेंगे। अचानक उसे बगीचे में खुदाई करने पर खजाना मिला और वह अमीर हो गया। ठीक है, एक बार और बोलते हैं। पुनीत ने फिल्म में एक ऐसे गरीब लड़के को देखा जो गरीबी के कारण अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। अचानक बगीचे की खुदाई करने पर उसे खजाना मिल गया और वह अमीर बन गया। ठीक है, ऐसे उत्तर लिखना है। तीसरा है, पुनीत ने फिल्म देखने के बाद क्या किया। अब पुनीत ने फिल्म देखी तो उसके बाद क्या किया। देखो, इसका उत्तर है, ये पुनीत ने अगले से उठते, पुनीत बगीचे की खुदाई करने में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद लिया। तो क्या है, अपन इसका उत्तर लिखें। इतना बड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम बोल के बताते हैं। पुनीत ने फिल्म देखने के बाद अपने सारे बगीचे की खुदाई कर डाली। बस इतना बड़ा लिखना है।
पुनीत ने फिल्म देखने के बाद सारे बगीचे की खुदाई कर डाली। ठीक है, ये उत्तर है। तो तीनों के प्रश्न मिल गए, उत्तर मिल गए ना। साइकिल लेने के लिए पुनीत का मन कब मचल उठता था? जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता था तो उसका मन भी साइकिल लेने के लिए मचल उठता था, है ना। दूसरा है, पुनीत ने फिल्म में क्या देखा? पुनीत ने फिल्म में एक ऐसे गरीब लड़के को देखा जो गरीबी के कारण अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। अचानक बगीचे की खुदाई करने पर उसे खजाना मिल गया और वह अमीर बन गया। ये उत्तर है। तीसरा, पुनीत ने फिल्म देखने के बाद क्या किया? उत्तर है, पुनीत ने फिल्म देखने के बाद अपने सारे बगीचे की खुदाई कर डाली। हो गया, ठीक। अब ये अपठित गद्यांश है। नीचे दिए गए पाठ का अंश पढ़कर प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया पर खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था। वह बहुत उदास हो गया था। उसे खुद पर बहुत क्रोध भी आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। इसको ध्यान से पढ़ा हमने। तो सुबह उठ, अब इसके प्रश्न, इसमें प्रश्न दे रखे हैं जैसे अपठित गद्यांश आते हैं ना आप लोगों के में, उसी तरह से ये है। पुनीत ने सुबह उठते ही पुनीत ने क्या किया? ये देखो, सुबह उठते ही, अगली छोड़ देंगे। सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। बस यहाँ तक। सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। पहले प्रश्न का उत्तर। पुनीत ने पूरा बगीचा कब तक खोद डाला? ये देखो, दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया। यहाँ तक दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा, पुनीत उदास क्यों हो गया? पुनीत को खजाना नहीं मिला था। पर खजाना नहीं मिला, ये खजाना नहीं मिला इसलिए पुनीत उदास हो गया। ये पूरी खुदाई करने के बाद भी उसे खजाना नहीं मिला इसलिए पुनीत उदास हो गया। कैसे लिखेंगे? पूरी खुदाई करने के बाद भी उसे खजाना नहीं मिला इसलिए वह उदास हो गया। ठीक है। अब विलोम शब्द। विलोम शब्द तो आप लोगों को आते ही हैं। दिन का रात, आगे का पीछे, सच का झूठ, बाहर का अंदर, उदास का खुश, ऊपर का नीचे। ठीक है, ये तो आप लोगों को आते हैं, इनको आप कर सकते हैं। अब क्या है द्वित्व व्यंजन? द्वित्व व्यंजन क्या है? एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, एक ही व्यंजन दो बार आता है, उसे द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। और संयुक्त व्यंजन, इसमें दो अलग अलग व्यंजन होते हैं और दोनों को मिलाकर बोला जाता है। जैसे कच्चा, कच्चा में चा आधा भी है और पूरा भी है ना, ये चा आधा है पूरा है। अब इस दूसरे ये संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन मिलके होते हैं। जैसे योग्य, योग्य में गा और या, दो व्यंजन अलग अलग है ना, इन दोनों को मिलाकर बोला तो संयुक्त बोल जाता है ना। अब देखते हैं हम इच्छा और अच्छा। अब हमको क्या बनाना है? आधा चा और छा से बनाना है नया शब्द। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है ना, दो व्यंजन मिला के हैं तो संयुक्त व्यंजन है ये। तो मच्छर है ना, मक्खी, अलग अलग दो व्यंजन है, मच्छर और मक्खी। ठीक है। अब ये नीचे वाला है द्वित्व व्यंजन, एक ही व्यंजन दो बार आया है। सिक्का और मक्का, तो हम करेंगे चक्का शक्कर। ठीक है। अब ये बच्चा सच्चा, कच्चा खच्चर, विश्व विश्वास,
श्व है इसमें, श्व। तो अश्व ईश्वर, ठीक है, ये हो गया। मच्छर मक्खी, सिक्का नहीं, चक्का शक्कर, कच्चा खच्चर, अश्व ईश्वर। दो तो इसमें पहले ऊपर वाले संयुक्त व्यंजन है, फिर द्वितीय व्यंजन है, फिर संयुक्त व्यंजन है, फिर द्वितीय व्यंजन है। अब आगे क्या है, वाक्य बनाकर अर्थ के अंतर को स्पष्ट करो। एक ही शब्द दे रखा लेकिन दो इसके अलग अलग अर्थ हैं। पर माने क्या होता है, पंख, और पर माने लेकिन, ऐसे किया पर ऐसे नहीं। पंख का पहले हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग, पंख वाले पर का, लेकिन करना प्रयोग हमको पर का ही है। पर, मोर के पर रंग बिरंगे होते हैं, नहीं पर, हाँ पर का ही, पंख का नहीं करेंगे। मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं लिखा है। और मैं पर, दूसरे पर का उपयोग करेंगे लेकिन का, मैंने मेला देखा पर कुछ खरीदा नहीं। मैंने मेला देखा पर कुछ खरीदा नहीं। पर झूला नहीं, झूला कुछ भी कह सकते हैं पर लगा करके, है ना। अब दूसरा शब्द क्या है, कल। कल मतलब आने वाला कल, और कल बीता हुआ कल। कल लिखेंगे कल मंगलवार है, ठीक है, कल मंगलवार है। या मैं कल बाजार गया, नहीं आने वाला कल है, ये आने वाला, मैं कल बाजार जाऊंगा, है ना, मैं कल बाजार जाऊंगा। और बीता हुआ कल, मैंने कल एक फिल्म देखी, या मैं कल बाजार गया था, या कल रविवार था, ठीक है ना। दोनों कल का उपयोग हो गया। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पर का पंख, पर का लेकिन। बहुवचन लिखो, बहुवचन तो आते हैं आप लोगों को। साइकिल का साइकिलें, इच्छा का इच्छाएं, सिक्का का सिक्के, डिब्बा का डिब्बे, डिब्बे, फिल्म का फिल्में, पौधा का पौधे। ये बहुवचन हो गए, है ना। इच्छा का इच्छाएं, सिक्का का सिक्के, डिब्बा का डिब्बे, फिल्म का फिल्में, पौधा का पौधे। जो शब्द संख्या में एक होते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, और जो शब्द संख्या में एक से अधिक होते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा समझ में आई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे पाठ में व्यक्ति, पुनीत व्यक्ति का नाम था ना, बच्चे का नाम था। वस्तु क्या, साइकिल। स्थान क्या था, बगीचा। इस पाठ में था ना बगीचा, साइकिल हुई, तो ये सब संज्ञा है। पुनीत, साइकिल और बगीचा संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। वह एक साइकिल खरीदना चाहता था। क्या संज्ञा है इसमें, साइकिल। डिब्बा मिट्टी में गड़ा हुआ है, इसमें क्या संज्ञा है, डिब्बा, ठीक है। तभी माँ बाहर आ गई, माँ, है ना, माँ आ गई तो माँ संज्ञा हो गई। गुलाब की खुशबू आ रही थी, गुलाब, है ना, गुलाब वस्तु है। बगीचे में खुदाई हो गई, बगीचा स्थान का स्थान हो गया, ठीक है। तो पहला डिब्बा, दूसरा वाला, पहले में तो साइकिल है, दूसरे में डिब्बा, तीसरे में माँ, चौथे में गुलाब, और बगीचे में, पांचवें में बगीचा। इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ, है ना। अब कल आप लोगों को क्या होमवर्क करना पड़ेगा, इस पाठ की रीडिंग करना है। अब रीडिंग हम नहीं कराएंगे, रीडिंग आप लोगों को करना है, क्योंकि बहुत समय बर्बाद हो जाता है, तो फिर हम लोग वो नहीं कर पाते हैं, हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आपके PT2 होंगे, तो फिर उसकी तैयारी कराएंगे, और उसके पार्ट 4 तक आएगा। PT2 का आप लोग वो लिख लीजिएगा, हम लिखा देंगे। PT2 का पाठ
9, 10, 11, 12 पार्ट तक आपका PT2 में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को PT2 की तैयारी करनी है, इसलिए हम रीडिंग आप लोग रीडिंग घर में करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो आपको क्या होमवर्क करना है आज? पहले तो ये लिखित प्रश्नोत्तर ही लिखना है ना, और नया पाठ पढ़ना है। पाठ 10 समस्या ऐसे सुलझी पाठ पढ़ना है, और उसके बाद एक छोटी सी पिक्चर बना लेना है। किसकी पिक्चर बनाएंगे? कौन सी पिक्चर है? समस्या ऐसे सुलझी, ये डस्टबिन की बना लेना। इस डस्टबिन की बना लेना। हाँ, डस्टबिन की सबसे अच्छी सफाई वाला पार्ट है ये, तो डस्टबिन की पिक्चर बना लेना। ये पाठ 10 लिख करके ये डस्टबिन की पिक्चर बनाना है, और उसके बाद फिर शब्दार्थ लिखना है। और पाठ रीडिंग करना है, शब्दार्थ लिखना है। बाकी हम ये सब कल हम कराएंगे, एक दिन में एक पाठ कराएंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी आपका कोर्स पूरा होगा। तो अभी हमको व्याकरण भी पढ़ाना है, 2 पाठ वो भी पढ़ाना है ना, तो फिर उसके बाद हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो अब आपका क्या होमवर्क हो गया आज का? पाठ पहले तो लिखित प्रश्नोत्तर लिखना है पाठ 9 के। ठीक है, पाठ 9 के लिखित प्रश्नोत्तर लिखना है, और बाकी ये तो हमने भरा ही दिया, आपको एक्सरसाइज तो कराई दी इसी में, है ना। बाकी कुछ नहीं करना है, लिखित प्रश्नोत्तर लिखना है, और उसके बाद आपको रीडिंग करना है। ये सब हमने करा ही दिया है। रीडिंग पार्ट 10 की रीडिंग करना है, और पार्ट 10 के पिक्चर बनाना है एक डस्टबिन की, और शब्दार्थ लिखना है ना। 3 आपका काम हुआ। शब्दार्थ लिखना है, पाठ की रीडिंग करना है, और चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ना। तो कल हम आपको पाठ 10 पूरा करा देंगे। ठीक है, ओके। ये डस्टबिन ज़रूर बना लेना, और एक पेज सुलेख ज़रूर हिंदी में लिख लेना। हिंदी की जो बुक मिली है, और सुलेख वाली बुक जो मिली है, उसकी बुक ज़रूर पढ़ लेना, वो एक पेज सुलेख लिख लेना। ठीक है, सब लोगों को यही होमवर्क है ना। ओके।